हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र लेके आए हैं विषय हिंदी का। किस कक्षा के लिए? कक्षा 10 के लिए। और आपको बता दें कि आपको बोर्ड द्वारा 4 सेट बनाए गए हैं, सेट अ, ब, स और द। ये चारों सेट में से आपको 80% प्रश्न इन्हीं सेटों से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको तैयारी किससे करना है? इन्हीं सेटों से अच्छे से तैयारी कर लीजिए, तो आप अच्छे से पास हो जाएंगे। देखिए, आपका समय क्या रहेगा? 3 घंटे रहेगा और पूर्णांक कितने रहेंगे? 75 अंक के पूर्णांक रहेंगे। और ये अभ्यास प्रश्न पत्र सेट अ 2023 के लिए, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं। ये निर्देश दिए हैं, निर्देशों को पढ़ लीजिए। निर्देश में क्या क्या दिया हुआ है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 और 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 1 से 1 अंक निर्धारित है। 30 प्रश्न है तो 30 अंक हो गए। इसी प्रकार आपका प्रश्न 6 से 17 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, शब्द सीमा 30 शब्द। फिर 18 से 20 तक प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और शब्द सीमा 75 शब्द। फिर 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न कितने अंक हैं? 4 अंक के, शब्द सीमा क्या है? 120। और प्रश्न 6 से 23 तक सभी प्रश्नों को आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो इस प्रकार निर्देश दिए हैं। अब चलिए देखते हैं इसके हम सही विकल्प का चयन कर लिखिए। आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन कर लिखना है। पहला प्रश्न क्या दिया है? नंबर 1, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। अ नंबर 2 भागों में, ब नंबर 3 भागों में, स नंबर 4 भागों में, द नंबर 7 भागों में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। तो ब नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। प्रश्न क्या है? सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। अ नंबर श्री कृष्ण को, ब नंबर उद्धव को, स नंबर गोपियों को और द नंबर सूर्य को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर उद्धव को। नेक्स्ट प्रश्न, चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। क्या प्रश्न क्या कह रहा है? चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका स नंबर, अर्धमात्रिक छंद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इसमें। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। प्रश्न क्या है? नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। अ नंबर शिक्षा का विकास, ब नंबर समाज सुधार, स नंबर मूर्तिकला का विकास और द नंबर देशभक्ति की भावना। तो प्रश्न था आपका, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर, देशभक्ति की भावना। नेक्स्ट प्रश्न, वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं। प्रश्न क्या है? भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते हैं। अ नंबर सिनेमा घर, ब नंबर टिकट घर, श नंबर रसोई घर और द नंबर नाटक घर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा द नंबर, नाटक घर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। चलिए देखते हैं। रिक्त स्थान खाली स्थान है आपके जो। इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है? परशुराम अपना गुरु भगवान खालिस्तान को मानते थे। 3 ऑप्शन दिए हैं, शिव, श्री कृष्ण, विष्णु। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शिव को। परशुराम अपना गुरु भगवान शिव को मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेकंड नंबर, आश्रय और बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को खालिस्तान कहते हैं। विभाव, अनुभव, आलम्बन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अनुभाव। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा को अनुभाव कहते हैं, तो इसका ये आपका अनुभाव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं। विस्तृत यानी कि जो बड़ा कलेवर जो होता है, विस्तृत। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं दृश्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो यहाँ पे विस्तृत यानी किसी भी नायक के संपूर्ण जीवन का जहाँ वर्णन किया जाता है, विस्तृत वर्णन किया जाता है, या किसी काव्य का विस्तृत वर्णन किया जाता है, उसे महाकाव्य कहा जाता है। और उसके एक भाग का जहाँ वर्णन किया जाता है उसे खंड काव्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? महाकाव्य। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान तक चलती थीं।
कार्तिक मास, फागुन मास, चैत्र मास। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका फागुन मास। कब तक चलती थी? फागुन मास तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। खालिस्तान वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। प्रश्न क्या है? खालिस्तान वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। इसके 3 ऑप्शन दिए, विधानवाचक, निषेधवाचक और इच्छावाचक। तो देखिए निषेधवाचक में नहीं का बोध होता है, इच्छावाचक में इच्छा का, और विधानवाचक में क्या होता है? किसी वाक्य किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? विधानवाचक। नेक्स्ट है कांटों में बर्फ से ढके पहाड़ खालिस्तान की तरह चमक रहे थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा चांदी की तरह चमक रहे थे। कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ चांदी से चमक रहे थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चांदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपको यहाँ सही जोड़ी बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? उत्साह कविता। नंबर 1 दिया उत्साह कविता, और उसके साथ खंड स्तंभ और स्तंभ दिया है, और स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलान करना है, या उसके सामने उसका सही उत्तर लिखा है। उत्साह कविता, तो उत्साह कविता का संबंध किससे होगा? तो ये एक आह्वान गीत है। तो इसका किससे मिला देंगे? घ नंबर से, आह्वान गीत। मानवीय क्रियाओं का आरोप, इसका संबंध किससे है? मानवीय अलंकार से। तो इसको 2 नंबर को ड से मिला दिए। ये हो गया मानवीकरण अलंकार। फिर तीसरा क्या कह रहा है? रिपोताज की भाषा है। तो रिपोताज की भाषा कैसी होती है? फ्रेंच होती है। तो फ्रेंच से मिला दिए। सफ़ेदपोश एक भद्र व्यक्ति। सफ़ेदपोश क्या है? भद्र व्यक्ति। जो कम बोलता हो क्या कहलाता है? मितभाषी। और अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। इसके बाद अगे का संबंध किससे आ जाएगा? ये क नंबर, तार सप्तक। किससे आ जाएगा? तार सप्तक। इस प्रकार आपको यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। प्रश्न क्या है आपका? फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? इसका उत्तर होगा किसान और कृषि संस्कृति को। किसके करीब ले जाती है? किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका किसान और कृषि संस्कृति। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा प्रश्न देखिए, विभाव के भेदों के नाम बताइए। तो विभाव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आलंबन और उद्दीपन। विभाव के 2 भेद कौन से होते हैं? आलंबन एवं उद्दीपन। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है या किस नाम से प्रसिद्ध है। तो शास्त्रों में काशी जो है आनंद कानन, किससे? आनंद कानन इससे प्रसिद्ध है। ये न आनंद कानन से के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। प्रश्न है किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। उसमें जो अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। तो कौन सा समास आ जाएगा आपका? अव्ययी भाव। यहाँ पे अव्ययीभाव समास। फिर अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ। ये अपना हाथ जगन्नाथ क्या है? एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है? स्वयं का कार्य स्वयं के द्वारा करना, यानी कि स्वयं का कार्य स्वयं के द्वारा करना। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते हैं। प्रश्न है, भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते हैं। सानकर मीन्स होता है मिलाकर खिलाते हैं। तो भोलानाथ के पिता उसे दूध और भात सानकर खिलाते हैं। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे दूध या गोरस और भात सानकर खिलाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 4 एक वाक्य में उत्तर लिखिए कंप्लीट होता है।
पहला प्रश्न था फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसान या कृषि संस्कृति के। विवाह के भेदों के नाम, तो विवाह के 2 भेद हो गए, आलम्बन और उद्दीपन। तीसरा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है या प्रसिद्ध है, तो आनंद कानन, आनंद कानन। फिर अगला, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो अविभाव समास। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है क्या होता है, स्वयं का कार्य स्वयं के द्वारा करना। फिर भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सान कर खिलाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे दूध और भात सान कर खिलाते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपका दिया है सत्य या असत्य कथा लिखिए। मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, सही। जो मुख्य गायक होते हैं उनकी आवाज़ भारी व गंभीर होती है, तो इसका सत्य आ जाएगा। दोहा और चौपाई वाणिक छंद है, दोहा और चौपाई वाणिक छंद नहीं है, इसलिए इसका कथन क्या आएगा, असत्य। फिर अगला है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, कथन सत्य है, इसका आंसर आ जाएगा सत्य। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, सत्य। रंगीन पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है, तो ये भी सत्य आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पढ़कर ही लेखक आभयंतर व्यवस्था को पहचानता है, तो यह कथन गलत है। इस प्रकार आपके सत्य है, पहला सत्य है, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6वां असत्य। तो यहाँ पे आपका दूसरा और जो 6वां है ये क्या कहलाएंगे, असत्य है, बाकी सत्य है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे सत्य असत्य कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपके 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। जैसे यहाँ दिया, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, रीतिकाल की किसी एक कवि का नाम लिखिए, नई कविता। तो इन प्रश्नों को उत्तर आप एक नज़र अपनी पुस्तक के गाइड में देख सकते हैं, फिर भी हम इनके उत्तर आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार बच्चों आपका जो विषय हिंदी का क्या था, अभ्यास प्रश्न पत्र सेट अ कंप्लीट होता है, जो आपको घर में तैयार करना है। ये किसके द्वारा बनाया गया सेट है, बोर्ड राज्य शिक्षा केंद्र बोर्ड द्वारा बनाया गया सेट है, जिसमें आपकी 4 सेट दिए गए हैं। चारों सेट में से आपको 70 से 80% प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों।